बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अलजबरा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजबरा है क्या, अलजबरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस क्या है, इन पूरों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, अलजबरा की जो डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। और कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे अलजबरा में यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं अलजबरा की स्टडी में। कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। उसके बाद इक्वेशन क्या है, और इसमें एक टर्म है कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है। इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं अलजेब्रा की बेसिक जो है हमारी, मतलब बेसिकली अलजेब्रा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ problems or situations in a mathematical expression or mathematical form. Algebra is the branch of mathematics, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं अलजेब्रा क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम जो है मैथमेटिकल मतलब एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, डेली लाइफ में आता है, जैसे फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हमारे नज़र में आते हैं जिनको हम विथआउट अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर सकते, या ऐसा कहें कि विथआउट अलजेब्रा उनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। और वो दूसरे को समझाना कि मैंने प्रॉब्लम ये किस तरह किया, ये मुमकिन नहीं था, बहुत मतलब मुश्किल था। तो अलजेब्रा के ज़रिए हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सिंपली मतलब रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों को आसानी से समझा भी सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है। एग्जांपल, 5 years ago John's age was half of the age he will be in 8 years. How old is he now? कह रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले जो जॉन की एज थी वो हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 years, जो 8 साल बाद इसकी एज होगी उसका हाफ जो एज थी वो 5 साल पहले थी। तो इसको अभी मुझे जो है सॉल्व करना है कि हाउ ओल्ड इज ही नाउ, कि अभी जो है जॉन की एज क्या है, ये मुझे जो है फाइंड करनी है। सॉरी, तो मुझे अभी इसकी जो फाइंड करनी है जॉन की एज, वो मैं किस तरह फाइंड करूँ। तो इसमें जो है मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अलजेब्रा हेल्प करेगी कि इस स्टेटमेंट को मैं अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूँ। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अननोन्स के बारे में, कि जो चीज़ आपको अननोन है या जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप लेकर उसको आप इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड या ए बी सी लिख सकते हैं।
तो मैं अभी लेट लूँगा जॉन की जो एज है, लेट सपोज अभी जॉन की एज एक्स है, लेट एक्स बी द एज ऑफ जॉन नाउ। तो अब इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं कि हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 years, वो इक्वल किसके होगी 5 years अगो। तो अभी इसकी एक्स है, तो 5 साल पहले इसकी क्या थी, एक्स में से 5 साल कटेंगे कि 5 साल पीछे जाएंगे तो इसकी उम्र कम होगी। और हाफ ऑफ 1/2 हाफ ऑफ एज ही विल बी इन 8 years, 8 years में क्या होगा, ये 8 साल इसकी उम्र बढ़ जाएगी। अभी एक्स है तो एक्स प्लस 8 हो जाएगी। तो ये दोनों हम इक्वल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ये इक्वल है इस स्टेटमेंट में, x माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 8। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लिख लिया। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आगे जो है जब पढ़ेंगे अलजेब्रा को, उसमें जो है ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। x की फाइंड वैल्यू जो है वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका मैंने आंसर लिखा है x माइनस 5 1/2 x प्लस 8। इसकी मैंने जो है एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग अलजेब्रा। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि अली, अहमद एंड नासिर कैन फिनिश पेंटिंग द फेंस इन 2 hours। जब 3 लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं पेंटिंग फेंस की 2 घंटे में। इफ अली डज द जॉब अलोन ही कैन फिनिश इट इन 5 hours। अली अगर अकेला काम कर रहा है तो वो 5 घंटे में कर रहा है। अहमद जो है जब अकेला काम करेगा तो वो 6 घंटे में काम पूरा कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर नासिर टू फिनिश द जॉब अलोन। तो नासिर कितनी देर में जो है इस प्रॉब्लम को या इस जो है मतलब पेंटिंग को करेगा, कितने वक्त लगाएगा, तो ये मुझे जो है फाइंड करना है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैं कैसे जो है मैथमेटिकली सॉल्व करूं, उसके लिए मुझे अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मुझे जो है मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, हाउ कैन फिनिश, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर नासिर, मतलब कितनी टाइम लेगा नासिर इस जॉब को करने में। तो वो मैं क्या करूँगा, लेट लूँगा एक्स, लेट एक्स टाइम या एक्स आवर्स जो है नासिर ले रहा है। तो हमें पता है कि अगर तीनों काम कर रहे हैं 2 घंटों में, तो हम लिख सकते हैं अपॉन फॉर्म में 1/5, ये 5 घंटे में कर रहा है अकेला, प्लस ये 1/6 में, प्लस ये जो नासिर है इसका मुझे पता नहीं है कितने घंटे में काम कर रहा है, तो मैं ये लिखूंगा x घंटों में, 1/x घंटों में इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में या डेली लाइफ में, वो हमें अलजेब्रा की हेल्प से ही सॉल्व करना आसान होता है। अगर अलजेब्रा ना हो तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल ही नहीं, हमने जो है सॉल्व भी मुश्किल से करेंगे, और जब दूसरों को हम ये प्रॉब्लम समझाना है किसी को कि ये मेरा जो आंसर है वो, अगर फॉर सपोज मैंने सिंपली सही आंसर निकाला है, सही सॉल्व किया है माइंड में विदाउट यूजिंग अलजेब्रा, तो मैं वो आंसर दूसरे को सही से समझा नहीं पाऊंगा, वो मुझे बहुत मुश्किल लगेगा। इसीलिए जो है अलजेब्रा हम इस्तेमाल करते हैं कि हम कैसे जो है उसको रिटन फॉर्म में लिखें, और रिटन फॉर्म में किसी को कन्वे करना, किसी को समझाना बहुत आसान होता है। होप कि आज ये जो है आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अलजेब्रा का बेसिक, अलजेब्रा क्यों हम यूज़ करते हैं, अलजेब्रा है क्या, आगे जो है हम पढ़ेंगे।
कुछ बेसिक टर्म्स जो अलजबरा में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो टर्म है टर्म्स, कि टर्म्स क्या होते हैं अलजबरा में। जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें टर्म्स का बहुत बड़ा जो है दखल होता है कि टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। Simply terms are in algebra, a term is either a single number or variable or numbers and variables multiplied together. अलजेब्रा में क्या होता है, सिंगल नंबर हो या वेरिएबल या नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों मल्टीप्लाई किए हुए हो तो उनको हम टर्म्स कहते हैं। लेकिन टर्म्स जो है वो सेपरेट किए जाते हैं किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की साइंस से। तो इसमें हमारा जो ये माइनस आ गई, तो ये एक हमारा x जो है एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 1/2 जो है वो एक टर्म है, x प्लस 8, तो इसमें x हमारा एक टर्म है, 8 एक टर्म है। इसमें 1/5 एक टर्म है, 1/6 एक टर्म है, 1/x अलग है, 1/2 अलग टर्म है। तो ये हमारे मिलकर जो है टर्म्स बनाते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जो हम मोस्टली अलजेब्रा में इस्तेमाल करते हैं। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Simply, a variable is an expression, is a symbol which represents every element of a given non-empty set. The given set is called the domain of the variable. In algebra, variables are denoted by small letters of English alphabet. Example x, y, z. तो सबसे पहले हम ऊपर वाली डेफिनेशन को छोड़ें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम अलजेब्रा में जो इस्तेमाल करते हैं अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, x, y, z, तो ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से, हर एक सिचुएशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं। एक, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कोई वेरिएबल है, उसकी जो है हमारी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 5, 10, 20 इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं उस वेरिएबल की जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल यूज होगा। और जब बात आती है इक्वेशन की, तो इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी एक ही फिक्स वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो इक्वेशन लीनियर है, 1 डिग्री की है, तो उसमें हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू होगी उस इक्वेशन में एक ही होगी, 1 वैल्यू होगी, 1 नंबर होगा जो उस वेरिएबल के इक्वल होगा और वो उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जबकि एक्सप्रेशन में अगर लीनियर एक्सप्रेशन ही है तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की एक वैल्यू नहीं होती, फिक्स नहीं होती। उसमें वेरिएबल की कई वैल्यूज हो सकती हैं, कई नंबर्स के इक्वल वो हो सकता है। वो एक डोमेन होता है सेट की। सही है। तो यही हमें डेफिनेशन में समझा रहा है। अ वेरिएबल इज एन इन एन एक्सप्रेशन, वेरिएबल एक्सप्रेशन में बता रहा है कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल किसको कहते हैं। इन एन एक्सप्रेशन इज अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन नॉन एम्प्टी सेट। मतलब वेरिएबल जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन में एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है हर एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट के। द गिवन सेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द वेरिएबल। और जो सेट होता है वो डोमेन होती है उस वेरिएबल की। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा कोई भी सेट होता है, होल नंबर का सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है, हम क्या लिखते हैं, x such that x belongs to natural number for all x is greater than 0। तो ये सारे हमारे जो है नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है क्या, वेरिएबल x। यहाँ पे x वेरिएबल है, ये दोनों x ही हैं जो पूरे सेट के नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो है, हम जब इसको नोटेशन टेबुलर नोटेशन में लिखते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, तो ये सारे हमारे जो भी नेचुरल नंबर हैं ये इस वेरिएबल की वैल्यूज हैं। वो इनफाइनाइट भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे
इक्वेशन की, ये मेरा एग्जांपल लिखा है होल नंबर वाला, belongs to whole numbers. However, in an algebraic equation, the values of variable depends on the degree of equation. If equation is of 1 degree, then variable will have one fixed value which satisfies the equation. तो जब वेरिएबल की बात करेंगे किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन की या उस इक्वेशन में जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक ही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री है उसकी, तो वहाँ पे उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज होंगी और वो दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उस 2 वैल्यूज के अलावा कोई भी उस इक्वेशन की ज़्यादा वैल्यूज मतलब उस वेरिएबल की नहीं होंगी। सिर्फ वेरिएबल 2 वैल्यूज होंगी, 2 रूट्स होंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे x + 5 = 11। ये तो हमारा जो एक एक्सप्रेशन है, इस यहाँ पे x की जो है डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन कहते ही उसको है जिसमें हमारी साइन ऑफ इक्वलिटी मौजूद हो और दो एक्सप्रेशंस जो हैं आपस में कंबाइन किए गए हो इक्वल साइन से, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x = 11 - 5 हो जाएगा, तो x = 6 हो जाएगा। तो ये a की 6 वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो एक ही फिक्स होगी फॉर दिस इक्वेशन ओनली। अगर प्रॉब्लम चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे 2x + 3 कर लेते हैं = 5, तो अब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे कि मुझे सॉल्व करना है फॉर x, 5 - 3 2 हो जाएगा, x = 2x = 2, 5 - 3 x = 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ जब मैं 1 पुट करूंगा तभी ये इक्वेशन जो है ट्रू होगी, वैलिड होगी। यहाँ पे मेरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो x होगी। x = 1 सही है, और यहाँ पे x 6 के इक्वल है। जबकि x + 5 में जितनी मैं x की मतलब वैल्यूज पुट करूं, 1 भी पुट करूं, 2 3, वो सारी जो है इसमें वैलिड हो सकती हैं x + 5 में। तो यहाँ पे x की जो है इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी, कोई भी फिक्स वैल्यू x की नहीं होगी, x चेंज होती रहेगी। यहाँ तक आपको वेरिएबल के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, उसकी चेंज होता रहता है, और इक्वेशन में भी वो चेंज ही होता रहता है, लेकिन एक फिक्स इक्वेशन के लिए उस वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू होगी। आगे पढ़ते हैं। Hence the value of x + 5 is 9 when x = 4 and becomes 12 when x = 7। मतलब इस पहले में अगर हम x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, x 4 पुट करेंगे तो x + 5 जो है वो 9 हो जाएगा। पुट करें अगर x = 4 इस अबोव इक्वेशन में, तो क्या होगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। और जब हम x = 7 पुट करेंगे तो ये 12 के इक्वल हो जाएगा, 7 + 5। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसकी कई वैल्यूज हो सकती हैं, x 4 के बराबर भी हो सकता है, x 7 के इक्वल भी हो सकता है, और मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, बल्कि इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन वो जब हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो उसमें हमारी x की एक ही वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे वो 6 है, 6 और +5 11 होगा, और कोई भी नंबर जो है हम इसमें ऐड करेंगे तो मुझे 11 नहीं मिलेगा। 6 पे ही जब हम ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट पे, कि कांस्टेंट क्या है। A constant is a symbol that names exactly an object or specific number। कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा किसी भी इक्वेशन में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो एक नंबर होता है, एक स्पेसिफिक उसकी वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल x + 5 3x² - 4x + 7। अब इसमें जो है x + 5 में ये x 5 जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है,
और ये यहाँ पे 7 जो है ये हमारा कांस्टेंट टाइम है। 5 and 7 are constant terms in above expressions। कांस्टेंट हमारा वो नंबर होता है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ ना हो, तो वो हमारा टर्म अलजबरा में कांस्टेंट कहलाता है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो सिंपली नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? A constant number by which a variable is multiplied is said to be the coefficient of that variable। मतलब कोई भी हमारा वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, हमारे जो टर्म्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, तो उस मल्टीप्लाइड नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो 4 जो है x का कोफिशिएंट है, 3 जो है x² का कोफिशिएंट है। ये दोनों क्या है? कोफिशिएंट्स है। क्लियर है? For example, in the term 5x², 5 is the coefficient of x², and 3x² minus 4x, the coefficient of x² is 3, and the coefficient of 4x is 4।